हेलो स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है फिफ्थ ए का सीना पब्लिकेशन का क्लास 9 का, दैट इज अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। मींस बॉडी का वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है एंड दैट वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसका वेट गिवन है और वेट है बॉडी का वो मेरे पास कितना है 5 किलोग्राम फोर्स। 5 किलोग्राम फोर्स उसका वेट है और ये जो वेट है उसका वो किस में है, एयर में। It is completely immersed in a liquid of density 1.8 into 10 की पावर 3 kg per मीटर क्यूब। मीन्स इसको आपने completely जो है वो लिक्विड में मर्ज किया हुआ है। ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर आपने बॉडी को completely मर्ज किया हुआ है और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गिवन है। वो डेंसिटी मेरे पास कितनी है, वो डेंसिटी है 1.8 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है मेरे पास, वो यूनिट जो है वो एसआई में गिवन है। यहाँ पे जो वेट है क्लियर, और जो डेंसिटी का यूनिट भी है वो भी किसमें है, एसआई में। तो ये मेरे को वॉल्यूम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम मेरे पास जो है वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 10 की माइनस 6 मीटर क्यूब। बिकॉज सी की जो वैल्यू होती है सेंटी की वो 10 की माइनस 2 होगी और सी क्यूब है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगी सेंटी क्यूब की वो कितनी आ जाएगी, 10 के माइनस 6। तो ये मेरे पास वॉल्यूम। आपको डिटरमाइन क्या करना है यहाँ पे, अप थ्रस्ट आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट हम अप थ्रस्ट यहाँ पे निकालें। तो अप थ्रस्ट जो मेरे पास आएगी दैट इज एफ वी, जो मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो अप थ्रस्ट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। साथ में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आपकी बॉडी है, इनटू जी। क्लियर। अब बॉडी जो है वो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के। तो ये हमने तभी लेना है जब कंप्लीटली बॉडी जो है वो लिक्विड के अंदर है। डेंसिटी आपको गिवन है, क्लियर। जी को हम एज इट रहने देंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो अपथ्रस्ट यहाँ पे आएगा, दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। देखो कितना है वॉल्यूम बॉडी, 100 इंटू 10 की माइनस 6, दैट इज 100 इंटू 10 की माइनस 6। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी जो है वो लिक्विड की वो 1.8 इंटू 10 की पावर 3 है। इट इज 1.8 इंटू 10 की पावर 3। जी को हम एज इट रहने देंगे। तो ग्राम फोर्स में हमारे पास जो है वो अपथ्रस्ट आएगी। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 की माइनस 4 और ये थे। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा दैट इज 180 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम फोर्स। और ये अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास जो अपथ्रस्ट यहाँ पे आएगा, दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 0.18 ग्राम फोर्स इस के जी। ये जो आपका आएगा वो किस में आ जाएगा, के जी फोर्स में आएगा। दिस इज योर केजी फोर्स, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मास है बॉडी का वो किसमें, केजी में। ऐसा यूनिट की आएगा तो फोर्स जो है वो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, अब थ्रस्ट दैट इज 0.180 केजी फोर्स। अब सेकंड यहाँ पे जो पूछा हुआ है वो आपसे पूछा हुआ है द वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो वेट ऑफ बॉडी जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड जो आएगा दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर। एयर में जो वेट है बॉडी का माइनस अप थ्रस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे जो वेट है बॉडी का लिक्विड के अंदर वो मेरे पास आ जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर। वेट इन बॉडी इन एयर मेरे पास कितना है 5, और अप थ्रस्ट जो लग रहा है यहाँ पे वो लग रहा है 0.180। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4.182 किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। दिस इज द वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। ये मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है बॉडी ऑफ वेट 450 ग्राम। बॉडी का वेट जो है 450 ग्राम है, किसमें है वो, एयर में। मीन्स वेट ऑफ बॉडी जो यहाँ पे है एयर में
तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज इक्वल टू 450 ग्राम फोर्स। और वेट ऑफ बॉडी जब उसको कम्प्लीटली इमर्ज कर दिया वाटर के अंदर इमर्ज किया हुआ है, तो वेट ऑफ बॉडी इन वाटर के अंदर जो वेट है बॉडी का वो कितना है 310 ग्राम फोर्स। अब आपको यहाँ पे अपथ्रस्ट निकालना है। फर्स्ट आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, लॉस इन वेट निकालना है, अपथ्रस्ट निकालना है। तो अपथ्रस्ट वही होगा जो लॉस इन वेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम अपथ्रस्ट में यहाँ पे अगर डिटरमाइन करूँ, व्हाट इज द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट जो मेरे पास आएगा, यहीं से सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। अपथ्रस्ट क्या है मेरे पास, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। अपथ्रस्ट जो आएगा दैट इज लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। अपथ्रस्ट डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपथ्रस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज जो एक्चुअल वेट है उसका एयर में माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, यही लॉस है, इतना ही उसका वेट रिड्यूस होगा। वेट इन एयर मेरे पास कितना है, वेट इन एयर जो है दैट इज 450 ग्राम फोर्स, वेट इन वाटर जो है वो 310 ग्राम फोर्स है। फिर सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास जो आएगा दैट इज 140 ग्राम फोर्स। दिस इज द अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट जो है मेरे पास, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड जो है वो मेरे पास वाटर है, इनटू जी दैट इज 140 ग्राम फोर्स। तो जी से जी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम बॉडी जो है आपकी कंप्लीटली इमर्ज्ड है, कंप्लीटली इमर्ज है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा। और बॉडी ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर हमारे पास आती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम इसमें ले केजी में पर मीटर क्यूब में ले, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारे पास आती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1, ये मेरे पास डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1, एंड दैट इज 140। इट मीन्स ये जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा बॉडी का, वॉल्यूम जो बॉडी का आएगा वो 140 सेंटीमीटर, बॉडी का जो वॉल्यूम है दैट इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाकी टर्म्स यहाँ पे क्या पूछी है, यहाँ पे लॉस इन वेट पूछा है। लॉस इन वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉस इन वेट आ जाएगा 450 माइनस 310 दैट इज 140, ये लॉस इन वेट आ जाएगा। अपथ्रस्ट यही होगा जो लॉस इन वेट है, अपथ्रस्ट निकाला हुआ है, सेम अपथ्रस्ट हमारे पास आ जाएगा 140 ग्राम फोर्स। ये तो मेरे पास था सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल, जो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे है, तो दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल दैट यू आर प्रोवाइडेड विद ए होलो आयरन बॉल ए, टू बॉल्स यहाँ पे गिवन है, एक बॉल ए गिवन है हमारे पास और एक बॉल बी गिवन है। तो फर्स्ट बॉल ए की हम बात यहाँ पे करेंगे, ए बॉल की हम बात करेंगे। तो ए बॉल का जो वॉल्यूम है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब है, मास कितना है 12 ग्राम है, एंड सॉलिड आयरन बॉल बी, सेकंड बी बॉल है, उसका मास भी 12 ग्राम है। बोथ आर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कंटेन इन अ लार्ज टब, दोनों को वाटर की सर्फेस में हमने प्लेस किया हुआ है। फाइंड द अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, ईच बॉल के ऊपर अपथ्रस्ट क्या होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अगर डेंसिटी डिटरमाइन करें, यहाँ पे जो ये जो हमारे पास बॉल ए है वो मेरे पास कैसी बॉल है, होलो बॉल। इट मीन्स होलो बॉल जो है, तो होलो बॉल में जो अंदर से जो होगी वो क्या होगी, वो खाली होगी वहां पे। इट मीन्स वहां पे इनसाइड क्या होगी, एयर हो सकती है, कोई दूसरा मीडियम हो सकता है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे जो उसकी डेंसिटी आएगी बॉल की वो क्या आएगी, एवरेज डेंसिटी। तो उस डेंसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एवरेज डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज डेंसिटी मेरे पास आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, जो ए का मास है अपॉन जो वॉल्यूम है ए का। तो एवरेज डेंसिटी यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो मेरे पास एवरेज डेंसिटी कितनी आएगी 12.15, दैट इज 0.8, और ये किसमें है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो दोनों बॉल्स को हमने किस में प्लेस किया हुआ है, दोनों बॉल्स को हमने प्लेस किया हुआ वाटर के अंदर,
और डेंसिटी ऑफ वाटर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेंसिटी है वो ए वॉल की है। डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं देखूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों डेंसिटीज को, तो डेंसिटी ऑफ जो वॉल है ए की वो कम है इससे डेंसिटी ऑफ वाटर से। इट मीन्स वो क्या करेगी, वो यहाँ पे प्लॉट करेगी, ए वॉल जो है वो यहाँ पे फ्लोट करेगी। अब फ्लोटिंग में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि फ्लोट कब कब वॉल जो है फ्लोट करती है। तो अगर दोनों बॉडी की डेंसिटी सेम है, मींस ए की डेंसिटी जो है वो है वाटर की डेंसिटी के इक्वल, तो उस केस में जो बॉडी फ्लोट करेगी वो फ्लोट देखो किस तरह से करती है, वो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड होती है। उस केस में टोटल बॉडी जो होगी वो इनसाइड द लिक्विड होगी। लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ए है वो कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे जो फ्लोट करेगी मीन्स उस बॉडी का जो कुछ पार्ट होगा वो इनसाइड द लिक्विड होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो आउटसाइड द लिक्विड होगा। फ्लोट दोनों केस में कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड होगी बॉडी, और यहाँ पे कुछ पार्ट उसका बाहर होगा, कुछ इनसाइड द लिक्विड होगा। तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट मिलेगा, यहाँ पे वो अपथ्रस्ट जो मिलेगा आपको, वो अपथ्रस्ट जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अपथ्रस्ट जो मिलेगा यहाँ पे वो मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पे जो अपथ्रस्ट आपको मिलेगा वो कम होगा किससे, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। मैक्सिमम अपथ्रस्ट से वो कम होगा। ये एफ बी है और ये एफ डैश बी है। एफ डैश बी को हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट से वो क्या होगा, कम। तो यहाँ पे अगर मैं अपथ्रस्ट की यहाँ पे बात करूँ कि मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना होगा बॉडी के ऊपर, तो हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम थ्रस्ट जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, मैक्सिमम थ्रस्ट जो आएगा दैट इज एफ डैश बी, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यहाँ पे टोटली बॉडी जो लिक्विड के अंदर ही है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और वॉल्यूम ऑफ बॉडी दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश बी जो आएगा मेरे पास, वो एफ डैश बी कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 15 जी एज इट रहेगा ग्राम फोर्स। मीन्स मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट जो रहेगा वो 15 ग्राम फोर्स रहेगा। लेकिन ये मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट नहीं है, ये मैक्सिमम से कम है। ये मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट इस केस में होगा, ये ऑफ थ्रस्ट कितना है, कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑफ थ्रस्ट बॉडी पे लग रहा है एफ बी, फ्लोट कर रही है, डाउनवर्ड को जो फोर्स लग रही है दैट इज द वेट ऑफ बॉडी, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो एक्चुअल में थ्रस्ट जो होगा बॉडी के ऊपर, जो थ्रस्ट होगा एफ बी, वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वो होगा वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। और वेट ऑफ बॉडी मेरे पास क्या आएगा, एम इंटू जी। अब थ्रस्ट जो मेरे पास आएगा, और एम देखो कितना है यहाँ पे, एम जो है वो कितना है 12 ग्राम है। तो ये मेरे पास जो थ्रस्ट आएगा वो 12 ग्राम फोर्स आएगा। तो यहाँ पे बॉडी पे जो थ्रस्ट होगा वो 15 ग्राम फोर्स नहीं होगा, वो कितना होगा 12 ग्राम फोर्स। तो ये 12 ग्राम फोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो बॉडी की वो क्या है, कम है। अब सेकंड बॉल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकंड बॉल के केस में क्या है, सेकंड बॉल जो है वो सॉलिड आयरन बॉल है, सॉलिड आयरन बॉल है बी। तो मीन्स वो कंप्लीटली आयरन है उसमें, यहाँ पे इनसाइड एयर थी और बाहर क्या था, आयरन। तो एवरेज डेंसिटी ली, कंप्लीटली आयरन है, और आयरन की डेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पे कि आयरन की जो डेंसिटी है वो मेरे पास कितनी है, वो है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आयरन की डेंसिटी है, और इसको हमने प्लेस किया हुआ है वाटर के अंदर, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट मीन डेंसिटी ऑफ दिस वॉल जो है वो ग्रेटर है वाटर से। ये वॉल क्या करेगी, वो सिंक करेगी। ये जो वॉल करेगी वो क्या करेगी, वो सिंक करेगी लिक्विड के अंदर। सिंक करेगी इट मीन्स कंप्लीट इनसाइड द लिक्विड होगी। तो अगर यहाँ पे हम अपथ्रस्ट की बात करें, यहाँ पे इस वॉल के लिए अपथ्रस्ट की बात करें, तो ये बी जो है बुयांसी के लिए है। ये सेकंड वॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सेकंड वॉल के केस में जो अपथ्रस्ट रहेगा यहाँ पे, वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड द लिक्विड है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस और वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेम रहेगा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर है वो, इनटू जी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी यहाँ पे है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ।
तो वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम जो मेरे पास आएगा दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी इनटू वाटर की डेंसिटी 1 है इनटू जी। तो मास कितना है सेकंड वॉल का, सेकंड वॉल का मास देखो कितना है, मास 12 ग्राम है। तो ये मास जो है वो कितना आ जाएगा 12। और सेकंड वॉल जो है वो कंप्लीटली किसकी है, आयरन की। तो डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 8। तो ये कितना आ जाएगा 12/8 इंटू 1 इंटू जी। क्लियर। ये ग्राम फोर्स आ जाएगा यहाँ पे 12/8 ग्राम फोर्स। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा 1.5 ग्राम फोर्स। इट मीन सेकंड केस में जो अपथ्रस्ट आएगा वो कितना आएगा 1.5 ग्राम फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।